अच्छा मैया एक बात विचार करिए, किसी ने आपको कहा कि दीदी रास्ते में मिल गई और कहने लग गए कि दीदी घर आइए ना किसी दिन। आप दूसरी दिन पहुंच गई और जैसे आपने दरवाजा खटखटाया और उनने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही अरे दीदी कुछ काम था, तो लगेगा नहीं कि बतलाओ खुद बुलाया और पूछ रही कि कुछ काम है, खराब लगेगा कि नहीं मैया? तो अब वो जितनी गोपिकाएं थी सबने सिर नीचे कर लिया कि बताओ खुद बुलाते हैं और फिर कह रहे हैं कि ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा अच्छा देखो, राजन्य सा घोर रूपा घोर सात्वन सेविता प्रतियात प्रजम नेहा स्तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। भगवान खुद प्रश्न करते हैं और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि ऐसी रात्रि में, घोर रात्रि में, और एक पतिव्रता को घर छोड़ करके तो नहीं जाना चाहिए। और बतलाओ तुम लोग घर छोड़ करके आ गए, पतिव्रता का तो धर्म है कि वो अकेले कभी कहीं जाए ही नहीं है तो कम से कम एक बच्चे की मर्यादा को लेकर के जाए। और बतलाओ तुम लोग इतनी रात में अकेले आ गए। भगवान ने पूछा क्यों? सासू माँ ने कुछ कहा है, उनसे झगड़ा हो गया? तो गोपिकाओं ने सिर नीचा कर लिया और सिर हिला दिया, कहा नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। राकेश कहते हैं मैया चंद्रमा को। भगवान कह रहे हैं कि इस चंद्रमा भरी रात्रि में आपने वनम वन दृष्टम वनम जंगल के दर्शन नहीं किए होंगे, तो अब कर लो और फिर लौट जाओ। तो गोपिकाओं ने सारे से कहा कि ऐसे तो हमने कई बार दर्शन कर लिया, फिर क्यों आ गई? अच्छा कुछ गलत किया होगा तो ससुर जी ने डांट लगाया होगा, है ना? तो गोपिकाओं ने सारा कर दिया। अच्छा अब देखिए, संकोच के कारण पैर के अंगूठे से पृथ्वी को खरोदती जा रही है और ये सारे में भगवान को जवाब दे रही है। भगवान ने कहा कि देखो फिर ऐसी रात्रि में नहीं जाना चाहिए। क्या हुआ? पति देवता से झगड़ा हो गया है। देखो भगवान ही खुद कह रहे हैं, पति कैसा भी हो गए, कितना भी झगड़ा हो जावे, लेकिन छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। नहीं कि थोड़ा सा झगड़ा होगा उठाए रटीरा, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहे हैं मायके। तो ऐसे बात बात पर अगर झगड़ा हो भी जाए, वैसे तो झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। पर मान लो थोड़ी अगर तनाव हो भी जावे तो ऐसे छोड़ करके नहीं जाना चाहिए कि आप उठाओ और चल दो बैग। तो उन गोपिकाओं ने कहा हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो भगवान ने कहा कि फिर एक पतिव्रता को ऐसे घर छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। एक गोपी ने इशारा से दूसरी गोपी से कहा कि सखी अगर हम ऐसे ही चुप रहेंगे ना तो ये ऐसी लेक्चर देते रहेंगे, ऐसी भाषण देते रहेंगे। तो 10 श्लोकों में भगवान ने खुद ही प्रश्न किया और खुद ही उत्तर दे रहे हैं। तो गोपिकाओं ने एक श्लोक बढ़कर के उत्तर दिया। गोपिकाएं कहने लग गई, मैं वम विभोर हते भवान गद तुम संसम संतज सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। गोपिकाएं कहते हैं कि श्याम सुंदर आप हमारा ऐसे त्याग नहीं करें। अरे हमने आपके लिए सारे सर्व विषयांश समस्त विषयों का त्याग करके पति छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, लोक लाज छोड़ दिया, सब छोड़ करके आपके पास आए और आप हमारा ऐसे त्याग कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप पहले तो ये बताइए कि ये प्रवचन का अधिकार आपको किसने दिया? कथा सुनाने का, ये लेक्चर देने का, ये प्रवचन का अधिकार तो ब्राह्मणों को है और आप ब्राह्मण तो हो नहीं, आप तो शुद्ध ग्वारिया हो, तो प्रवचन का अधिकार तो है नहीं। और दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम तो देंगे प्रवचन, तो हम सुनना ही नहीं चाहते। अब ऐसा तो नहीं कि कोई सुनना नहीं चाहता तो आप पकड़ करके कहें कि नहीं सुनो, क्यों नहीं सुनोगे?
ये जबरदस्ती तो नहीं है। और दूसरी बात, तुरंत उनने विषय चेंज किया, कहा प्रभु जी हम आपको भोग लगाने आए हैं, भक्तम भजस्व, हम आपके भक्त हैं। अच्छा, भक्त भी जो होता है ना माई बाप, भात और भक्त ये एक ही धातु से बनते हैं और दोनों एक से ही बनते हैं। जैसे उदाहरण से समझना, आप लोग भैया पहले के समय पर, आवाज की बात नहीं कर रहे हैं, पहले के समय पर जब भात बनता था तो कैसे बनता था? खेत से धान कट के आई, फिर उसको छीला गया, फिर छीलने के बाद वो चावल बना, और चावल को जब पकाया और जब वो अपना अस्तित्व त्याग देता है तब जाकर के वो भात बनता है। क्या बनता है भैया? भात। ऐसे ही भक्त भी जो है ना भगवान से कैसे जुड़ता है? पहले कामना परक जुड़ता है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। पहले कामना परक जुड़ा। मंदिर इसलिए जा रहे हैं कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। शंकर जी का पूजन इसलिए किया कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। सत्यनारायण की कथा इसलिए सुना कि हमारी ये कामना पूर्ण हो जाए। तो पहले कैसे जुड़े भगवान से? कामना परक या लोभ परक जुड़े, और फिर कामना परक जुड़ करके लोभ परक जुड़ते जुड़ते और कभी संत सत्संग करते करते और मन से ये कामनाएं शांत हुई तो मन में भक्ति और प्रेम समाहित होता है। कितनी कठिनता से भक्त बनते हैं, विचार करिए। कामना परक, स्वार्थ परक, और तब जाकर के भक्ति जागी, तब जाकर के प्रेम जागा। तो जैसे चावल, ऐसी भक्त बड़ी कठिनता से बनते हैं। तो माई बाप गोपिकाएं कह रही हैं कि प्रभु जी हम आपको भोग लगाने आई हैं। भगवान ने कहा हमारी इच्छा ही नहीं। तो गोपिकाओं ने कहा ये तो दुराग्रह हुआ। जैसे मैया घर में कोई कहे कि हमें भूख लगी है तो आपने थाली लगा दिया, और जैसे थाली लगा करके आपने कहा कि चलिए भोजन कर ले, और वो कहे नहीं हमारी इच्छा नहीं है। ये दुराग्रह हो गया ना, कि खुद कह रहे थे कि भूख लगी है और जब लगा दिए तो कह रहे कि नहीं हमको भोजन नहीं करना। ऐसे ही आपने ही हमें बुलाया और आप ही अब हमें लेक्चर दे रहे हैं, आप हमें कह रहे हैं कि नहीं हमने गलत किया है। और गोपिकाएं कहते हैं कि प्रभु जी आप क्या कह रहे थे कि एक पतिव्रता को, पति कैसा भी हो गए, उसको छोड़ करके ऐसा कहीं नहीं जाना चाहिए, उसी की सेवा करना चाहिए। पति की सेवा से ही और परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो गोपिकाएं कहते हैं कि प्रभु जी हम एक दृष्टांत में कथा बतलाते हैं, आप जो जवाब देंगे ना हम वैसा ही करेंगे, और फिर अगर हमने गलत किया तो बतलाइएगा। गोपिकाएं कहते हैं कि प्रभु जी ये बतलाइए, एक पतिव्रता है, वो पति से इतना प्रेम करती है कि बिना पति को भोग लगाए, बिना पति की सेवा करे जल भी पान नहीं करती मैया। पर एक समय ऐसा आया कि पति को विदेश जाना पड़ा। अब पत्नी ने कहा सुनिए जी, आप अगर चले जाएंगे तो मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। मैं आपकी सेवा किए बिना पानी भी नहीं पीती, आपको पता है। पति ने कहा देवी लेकिन जाना तो पड़ेगा। तो पति ने क्या किया कि अपना एक मिट्टी का पुतला बनाया, भैया मिट्टी का पुतला बनाया और पत्नी को दे दिया। अब उस समय पर फोटो वगैरह तो चलती नहीं थी कि कैमरा चले, उस समय पर मोबाइल भी नहीं थे। तो एक मिट्टी का पुतला बना करके और अपनी पत्नी को दे दिया, देवी तुम ये समझना कि ये मैं हूं, इसकी सेवा करना और उसके बाद तुम भोजन प्रसाद कर लिया करो। पत्नी ने कहा स्वामी जी लेकिन थोड़ी जल्दी करिएगा, जल्दी लौट करके आ जाइएगा, क्योंकि आपके बिना मैं ज्यादा दिन तक नहीं रह सकती। अब पति विदेश चले गए। तो पतिव्रता जब अपने पति की सेवा किया करती मैया तो दरवाजा बंद कर लेती थी। दरवाजा इसलिए बंद कर लेती थी कि बीच में कोई आए नहीं, आ गया तो पूजन में विघ्न होगा। क्योंकि अभी चर्चा चल रही थी ना मैया, पूजन के बीच में उठना नहीं चाहिए, पूजन के बीच में बोलना नहीं चाहिए। अब पति की सेवा भी तो पूजन ही है, अब बीच में विघ्न होगा
तो इसलिए वो दरवाजा बंद कर लेते थे। अब नित्य प्रति का क्रम, पति का सेवा करती, उसके बाद घर के सारे कामों को करते। आज कई दिनों के बाद पति आकर के दरवाजा में खड़े और वो पतिव्रता पति की सेवा कर रही है, अंदर मिट्टी के पति की मैया सेवा कर रही थी। तो गोपिकाएं कहते हैं कि प्रभु जी आप बतलाइए उसको क्या करना चाहिए। दरवाजे में सही के पति खड़े हैं और अंदर मिट्टी के पति का पूजन कर रही है। आपने कहा कि पूजन के बीच में उठना नहीं चाहिए, पूजन के बीच में बोलना नहीं चाहिए, तो बतलाइए अब क्या करें। अब हो गया ना धर्म संकट। तो भगवान ने कहा इसमें धर्म संकट की क्या बात है। अरे जब सही के पति दरवाजे में आ गए तो मिट्टी के पति तो इसलिए थे कि जब तक आप नहीं है, सही के पति नहीं है, जब तक मिट्टी के पतियों का पूजन। और जब सही के पति आ गए तो मिट्टी के पति को छोड़ करके दरवाजा खोलना चाहिए और उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। सब गोपिकाएं प्रसन्न। उन गोपिकाओं ने कहा श्याम सुंदर हमने भी तो यही किया है। अरे जगतपति तो आप हैं और जब तक आप हमारे जीवन में नहीं थे तब तक हमने इन मिट्टी के धोंधुओं का पूजन किया, इनकी सेवा किया। और जब आप हमारे जीवन में आ गए तो इन मिट्टी के धोंधुओं को छोड़ करके और आपकी सेवा में आ गए। भगवान प्रसन्न हो गए।